अपडेट है सर? ये 8 तारीख को एक सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की जो लाश है वो गुरुद्वारा सेक्टर 7A में दीवार के साथ पड़ी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश करी गई थी, जिसमें CIA की मामले की गंभीरता को देखते हुए CIA की इसमें 4 टीमें लगाई गई थी। CIA 30, CIA 85, CIA सेंट्रल और CIA NIT। चारों टीमों ने बड़ी मेहनत से और मशक्क़त करते हुए अलग अलग पहलुओं पर तफ्तीश करी, जिसमें दोषी की पहचान CCTV फुटेज द्वारा मनोज कुमार सन ऑफ लाल बहादुर, जो कि नेपाल का रहने वाला है, जो यहाँ पे लेबर का काम करता था, हुई, जिसको आज नेपाल बॉर्डर से, सनौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। और जिसने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि ये महिला उसको सेक्टर 12 पार्क के पास मिल गई थी 7 तारीख को, जिसके से बातचीत करके इसने अपनी बुरी नीयत रखते हुए उसको बहलाफ सुलाकर वहाँ पे ले गया था एकांत जगह में गुरुद्वारे की दीवार के साथ, जहाँ इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गला दबाकर। क्या कोई क्राइम रिकॉर्ड भी है? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, बाकी पूछताछ कर रहे हैं, तो जो भी आगे होगा वो बता देंगे। सर, डेड बॉडी इस तरीके से मिली थी, वो बेहद खतरनाक हालत थी, इतना गुस्सा कि डेड बॉडी पे क्यों निकाला गया, किस तरीके से? उसको इस बात का डर हो गया था कि वो जब कि उसकी पहचान हो जाएगी और वो चीख चलाट जब करने लगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। क्या उसके साथ बॉडी के साथ उसका कारण समझ क्या कह रहे हो? बर्बरता जो हुई थी बॉडी के साथ, उसके पीछे क्या मंशा थी? बर्बरता तो एक उसकी मानसिकता के ऊपर ही कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है जिस तरह की वो थी कि कोई बहुत नज़दीकी कारण या कोई बिल्कुल हरासमेंट। जब अभी इसकी डिटेल में पूछताछ भी कर रहे हैं, वो भी चीज़ सामने आएगी। तो क्या कितने समय से इनकी पहचान थी? उसी दिन 7 तारीख को इनको मिली थी पार्क के पास सेक्टर 12 में, पुरानी कोई जान पहचान नहीं थी। आरोपी की उम्र क्या करता था सर? आरोपी लेबर का काम करता है। क्या वो नेपाल का ही रहने वाला है, यहीं का रहने वाला? वैसे वो बेसिकली नेपाल का रहने वाला है, पर काफ़ी समय से वो यहाँ पे रह रहा है। पूना में भी वो कुक का काम करता रहा है, चाइनीज़ कुक का काम करता था, उसके बाद अब यहाँ पे दिहाड़ी का काम कर रहा था। अगर बात करें आरोपी की उम्र कितनी है सर इसमें? आरोपी की उम्र करीब 36 साल है। ये पूरी तरह से बैंक केस था, पुलिस आके कैसे आरोपियों तक पहुंची और कितना बड़ा अचीवमेंट कहा जाए या ये कहा जाए कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात का प्रेशर था कि केस को सॉल्व किया जाए? पुलिस लगातार जो है अपने इस केस को बिल्कुल भी पूरी गंभीरता से लिया और बड़ी बारीकी से कम 1.5-2 किलोमीटर के दायरे के CCTV फुटेज खंगाले और CCTV से ही फुटेज से ही इसकी पहचान हुई है। सर, जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई, क्या ये एक आदमी द्वारा पॉसिबल है? आपकी थ्योरी क्या कहती है? अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में एक ही दोषी है। अब अगला कदम क्या है पुलिस का? इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे और इसकी डिटेल में पूछताछ करेंगे। जिस तरह से कार्यशैली है कि ब्लाइंड केस भी सॉल्व आउट कर दिया, कुछ इनाम वगैरह भी रखा गया है इन टीमों के लिए? कुछ इन टीमों की हौसला अफजाई के लिए DGP साहब ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो एक सवाल इसी में था, जिस तरह आपने कहा कि 2 किलोमीटर के पूरे दायरे में जो CCTV थी वो खंगाली गई, ये अपने आप में हिंट, हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर समझना चाहेंगे कि आखिरकार कितना टेढ़ी खीर था यहाँ तक पहुँचना, थोड़ा जितना बता सकते हो ऑन रिकॉर्ड कि आखिरकार हिंट कहाँ से मिला। और इतनी लंबी दौड़ है, नेपाल बॉर्डर के आसपास का जिक्र इसमें है आपके जो प्रेस नोट में भी, पॉसिबल जो एक हिंट था या कहीं जिस तरह की कार्यशैली? जब CCTV फुटेज को खंगाला गया तो उस एरिया को ज़ीरो डाउन किया गया जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती थी। वहाँ पे फिर हमने अलग अलग टीमें लगाकर इसकी फुटेज को पहचान के लिए और फोटो इसकी डेवलप करवाकर अलग अलग टीमें लगाकर वहाँ भेजा, वहीं से इसकी शनाख्त हुई है। ये आसपास काम करता था क्या, जहाँ जगह हत्या हुई? वहाँ इसका काफ़ी आना जाना था, कुछ नॉन लोग इसके वहाँ पे रहते थे। कितने बजे की ये वारदात रही होगी जिस दौरान उसने उस महिला की हत्या की? ये वारदात का समय कोई 8:30 बजे का, 8 साढ़े 8 बजे का है। क्या कुछ पता चला कि किस व्हीकल से वो 12 सेक्टर टाउन पार्क से उस महिला को वहाँ तक ले गया? अभी तक पूछताछ में उसने बताया कि पैदल ही वो गया था, 6:30 बजे उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, वहाँ से वो पैदल ही ले गया था बेलाफ से लाकर। सर, एक सवाल बताया जा रहा है 2 से 3 दिन लगभग पुराना, तो क्या 2 से 3 दिन तक पता ही नहीं लगा कि महिला का शव पड़ा हुआ? नहीं, महिला को 7 तारीख को इसने घटना को अंजाम दिया है और 8 तारीख को पता लगा।